कपूर ने कहा। कंट्रोवर्सी बनाओ अनिल कपूर की। लेकिन इतना कहने के बाद भी जब कंट्रोवर्सी नहीं बनी तो अनिल कपूर ने एक चैनल के रिपोर्टर को दे दी गाली। मीडिया से नाराजगी अनिल पहले भी दिखाते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। सवाल वो ही था जिसका जवाब इन दिनों हर कोई जानना चाहता है कि क्या ऋषि कपूर सोनम से भी नाराज हैं? क्योंकि करण के शो में सोनम ने रणबीर का जमकर मजाक उड़ाया था और सोनम तो इन दिनों मौसम की शूटिंग में बिजी हैं। तो उनका रिएक्शन लोग उनके फादर से जानना चाहते हैं, लेकिन लगता है सोनम के फादर तो इसे सुलझाने की जगह इसे और उलझाने में आमादा हैं। रिपोर्टर पर भड़कने से पहले अनिल कपूर कल जूम के ऑफिस भी आए थे। उनसे हमने भी इन दिनों के सबसे कंट्रोवर्शियल इशू पर सवाल पूछा। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार, लेकिन अनिल इस पर साफ कुछ कहने की बजाय इसे टालते ही गए। जूम के एडिटर इन चीफ उमर कुरैशी के शो एन एनकाउंटर विद उमर में अनिल ने इस सवाल पर बड़ा सीधा सा जवाब दिया। I don't have to speak for her. फिर अनिल कपूर बन गए गेस्ट एडिटर, लेकिन नायक में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को एक ही दिन में सॉल्व करने वाले अनिल कपूर ने इस सवाल को ये कहते हुए टाल दिया कि रात गई बात गई। Very boring. रात गई बात गई, आगे बढ़ो। रात गई बात गई, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और फिर जब दोबारा उनसे यही सवाल किया गया तो जवाब देने की जगह करने लगे फिल्म नो प्रॉब्लम का प्रमोशन। नो प्रॉब्लम एक ऐसी फिल्म है, नो प्रॉब्लम में there is स्टारकास्ट में है, there is सुष्मिता, there is सुनील शेट्टी, it's a fun film, it's a नई फिल्म दिसंबर 10 को रिलीज हो रही है। यानी अनिल कपूर इस कंट्रोवर्सी में अब और कुछ ऐड करना नहीं चाहते, फिर भी न्यूज में बने रहना चाहते हैं। डॉन 2 की शूटिंग के वक्त साहिल श्रॉफ बन गए हैं प्रियंका चोपड़ा के स्पेशल फ्रेंड। इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही स्पेशल, क्योंकि प्रियंका उनको दे रही है पर्सनल और प्रोफेशनल टिप्स। There's a new man in Priyanka Chopra's life और ये न्यू मैन उन्हें मिला डॉन 2 की शूटिंग के वक्त। Let's see who is this lucky guy. साहिल श्रॉफ, यंग कूल डैशिंग मॉडल जो डॉन 2 से बॉलीवुड में कर रहे हैं अपने करियर की शुरुआत। मुंबई के एक डेली की माने तो डॉन 2 की शूटिंग के फर्स्ट डे से ही दोनों को हमेशा एक दूसरे का साथ अच्छा लगता था। इतना ही नहीं, प्रियंका ने तो साहिल को टिप्स भी दी कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सेट के क्रू मेंबर से भी ये खबर कंफर्म हो रही है कि प्रियंका के लिए साहिल स्पेशल फ्रेंड से कुछ ज्यादा ही है। प्रियंका एंड साहिल गेट अलोंग लाइक अ हाउस ऑन फायर। प्रियंका हमेशा कहती है कि उनके साथ एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, उन्हें लड़का मिलता ही नहीं। एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, शादी के लिए लड़का मिलना चाहिए, वो ही नहीं मिला है। तो अब हम क्या समझे, क्या ये टेक्निकल प्रॉब्लम साहिल श्रॉफ ने सॉल्व कर दी है? ये तो हम प्रियंका से पूछकर आपको जरूर बताएंगे। टू नो द आंसर, कीप वॉचिंग प्लैनेट बॉलीवुड। कॉफी विद करण में सैफ के सामने करण ने बेबो से पूछा कि उन्हें सबसे सेक्सी कौन लगता है। इस पर करीना का जवाब सैफ नहीं शाहिद था। करण जौहर न जाने अपनी कॉफी में स्टार्स को क्या पिलाते हैं कि जो दिल में होता है वो सब कुछ जुबान पर आ जाता है, जो जुबान पर नहीं आना चाहिए वो भी आ जाता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ करीना कपूर के साथ जब उन्होंने पी करण की कॉफी। सबसे सेक्सी स्टार्स में नाम ले लिया शाहिद कपूर का। दरअसल करीना से करण ने पूछा था कि उन्हें बॉलीवुड में सबसे सेक्सी कौन लगता है। करण ने सोचा कि बेबो जरूर सैफ का नाम लेंगी, लेकिन ये क्या, बेबो ने तो ले लिया इनका नाम। बेबो, इस जवाब से सैफ के चेहरे की हवाएं उड़ गई। सैफ तो सैफ, करण भी शॉक्ड रह गए, लेकिन क्या करे, कॉफी का नशा ही कुछ ऐसा है कि दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है। जब इस कॉफी को पीकर दीपिका रणबीर को कॉन्डम गिफ्ट करने की बात कर सकती है, सोनम रणबीर को बैड बॉयफ्रेंड बता सकती हैं, तो ऐसे में अगर करीना ने एक्स बॉयफ्रेंड शाहिद को सेक्सी बता दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। क्यों सैफ, सही कह रहे हैं ना हम। Coming up in this segment, कॉफी विद करण के सेट पर आने के लिए सलमान ने मांगे करण से 50 लाख रुपीस। आफ्टर मुन्नी अब दीपिका होने जा रही है बदनाम। फैंस के लिए गुड न्यूज है that दीपिका is going to soon be doing an item number. मुंबई के एक डेली टैबलॉइड की माने तो दीपिका भी करने जा रही हैं एक आइटम नंबर। मलाइका अरोड़ा के ग्लैमरस मुन्नी के बाद आइटम नंबर्स आर वंस अगेन द इट थिंग ऑफ द टाउन। एंड अगर मुंबई के टैबलॉइड की माने तो रोहन सिप्पी की अपकमिंग मूवी दम मारो दम में दीपिका विल शेक हर बूटी ऑन द टाइटल ट्रैक। टैबलॉइड का कहना है कि इस गाने की शूटिंग होगी मुंबई के एक स्टूडियो में एंड थीम होगी जंगल। बट अनलाइक जीनत अमान इन द ओरिजिनल, दीपिका विल नॉट स्पॉट द हिप्पी लुक। Zoom was curious to find out कि क्या होगा दीपिका का इस गाने में लुक, बट व्हेन वी अप्रोच द एक्ट्रेस, हर
spokesperson denied the information. And कुछ ऐसा ही रिएक्शन हमें मिला रोहन सिप्पी के spokesperson से. We guess it's time to wait and watch. ऋषि कपूर और करण जौहर का वॉर एक और स्टेप आगे गया है, क्योंकि खबर ये है कि ऋषि ने आयान मुखर्जी को कहा है कि वो रणबीर और करण में से किसी एक को चूज करें। ऋषि कपूर और करण जौहर का वॉर एक स्टेप आगे बढ़ गया है, क्योंकि मुंबई के एक डेली की माने तो ऋषि कपूर ने डायरेक्टर आयान मुखर्जी को अल्टीमेटम दे दिया है कि वो करण जौहर और रणबीर कपूर में से किसी एक को चूज करें, क्योंकि उनका बेटा किसी भी धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म में काम नहीं करेगा। I clearly told him neither me nor Ranbir will work for any धर्मा प्रोडक्शन फिल्म। आयान मुखर्जी रणबीर कपूर के बहुत क्लोज फ्रेंड हैं और दोनों की दोस्ती की शुरुआत वेकअप सेट से हुई थी। दोनों अपनी नेक्स्ट फिल्म की स्क्रिप्ट में काम भी कर रहे थे और खबरें थी कि इस फिल्म को करण जौहर ही प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन अब आयान को करण और रणबीर में से किसी एक को चूज करना है। वेल, ये तो ऋषि और करण की लड़ाई का फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस है। आगे आगे देखिए होता है क्या। खबर है कि सलमान खान ने कॉफी विद करण में अपीयरेंस देने के लिए 50 लाख रुपीस मांगे हैं। करण सलमान को कॉफी पिलाना चाहते हैं। लगता है कि करण के लिए सलमान को कॉफी पिलाना महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि मुंबई के एक डेली की माने तो करण से सलमान ने मांगे हैं 50 लाख रुपए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि करण अपने शो में कभी किसी भी स्टार को अपीयरेंस के लिए पैसे नहीं देते, लेकिन वो सलमान को पैसे देने के लिए तैयार हो गए हैं, वो भी अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से। वेल, करण हैज अ वैलिड रीजन फॉर इट। दरअसल सलमान को शो में आने से जो पैसा मिलेगा उसे वो अपनी बीइंग ह्यूमन चैरिटी को दे देंगे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि सलमान ये जानते हुए भी कि करण शो में आने वाले स्टार्स को पैसे नहीं देते, फिर भी बिना पैसों के आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वेल, अगर सलमान कॉफी विद करण में आ जाते हैं तो फिर ये पहली बार होगा कि दबंग और करण एक साथ बैठकर इस शो में कॉफी पियेंगे। केबीसी के सेट पर पहुंचे संजय दत्त ने पहली बार रिवील किया कि वो अपने ट्विंस का क्या नाम रखना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि ये नाम रखने के पीछे वजह क्या है। संजय दत्त अमिताभ बच्चन के शो केबीसी के सेट पर पहुंचे और यहां उन्होंने फर्स्ट टाइम रिवील किया अपने न्यू बॉर्न बेबीज का नाम, और साथ ही केबीसी के सेट पर यह भी बताया कि उनके बच्चे ABC जाने। संजू, आपको बहुत बहुत बधाई। आपके घर में पहले बताइए कि उनका नामकरण किया है कि नहीं आपने? सर किया सर। लड़के का नाम शाहरान रखा है। शाहरान जी। क्या मतलब होता है उसका? मीन्स द रॉयल वॉरियर सर। ओके, वेरी प्रिटी नेम। जी सर। और बेटी का नाम क्या रखा है? बेटी का नाम रखा है इकरा। इकरा? जी। ये इसका मतलब? सर इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द कुरान। ओके। एंड इट मीन्स द मोस्ट एजुकेटेड वन आल्सो सर। ओके ओके। आई होप वो एजुकेटेड हो जाएगी। सुना आपने, संजय दत्त भले ही खुद ज्यादा ना पढ़े हों, लेकिन वो चाहते हैं कि इनकी बेटी इकरा जरूर पढ़े। बेटी का नाम रखा है इकरा। इकरा? जी। ये इसका मतलब? सर इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द कुरान। ओके। एंड इट मीन्स द मोस्ट एजुकेटेड वन आल्सो सर। ओके ओके। आई होप वो एजुकेटेड हो जाएगी। इसी गेम शो के दौरान जब एक फैन ने संजय से उनकी फिल्म वास्तव का फेमस डायलॉग रिपीट करने के लिए कहा, तो संजय भूल गए अपना डायलॉग। मैंने आपकी वास्तव पिक्चर देखी थी और उसमें एक डायलॉग आपकी बहुत फेमस थी, एक बार आप सुना दें तो सर बड़ा अच्छा लगेगा। इसे बोलते हैं घोड़ा। क्या? घोड़ा। और इसे बोलते हैं मैगजीन। मैगजीन को डाला अंदर ऐसे, घोड़ा दिखा दिया किसी के सर पे, ये इसे बोलते हैं ट्रिगर। फिर क्या होता है मैं भूल गया। वेल, अपनी फिल्म का डायलॉग तो भूल गए संजय, लेकिन नहीं भूले अमृता सिंह का साथ। जी हाँ, संजय चाहे कितनी एक्ट्रेस के साथ काम कर चुके हों, लेकिन उनकी फेवरेट हीरोइन तो सिर्फ एक ही है। सबसे अच्छी हीरोइन में से आपको कौन लगी, जो पिक्चर में जितने भी अभिनेत्री थी? हीरोइन? जी, हीरोइंस में उसमें एक का नाम आप बताइए प्लीज। वो सबका नाम बोल लूँ मैं। सबसे अच्छी आपको लगी है? वेल, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन मजा आया मुझे अमृता सिंह के साथ काम करते हैं। वेल संजय, आपने तो कह दिया है, लेकिन क्या मान्यता ये सुन रही हैं? Coming up more in this segment, संजय दत्त ने मान्यता दत्त को गिफ्ट की 3.5 करोड़ की कार। ऋतिक रोशन ने अपनी रीसेंट फिल्म के लिए किया वेट लूज, और हमारे पास है ऋतिक के वेट लॉस के कुछ एक्सक्लूसिव पिक्चर्स। ये तस्वीरें हैं ऋतिक रोशन के वेट लॉस जिमिंग सेशन की। इसमें ऋतिक कभी डंबल कर्ल्स करके तो कभी बाबल कर्ल्स करके अपना वेट लॉस करने की एक्सरसाइज कर रहे हैं।
पहली तस्वीर में ऋतिक का साइड व्यू नजर आ रहा है, जिसमें ऋतिक बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये तस्वीर मिरर में ऋतिक का रिफ्लेक्शन है। एंड यस, इस तस्वीर में ऋतिक के ट्रेनर बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं उनकी एक्सरसाइज। इस तस्वीर में ऋतिक का फ्रंट व्यू है। उनकी बॉडी की चमक और आंखों में जिमिंग को लेकर पैशन का माल का लग रहा है। और सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली है उनकी सेक्सी फिंगर्स। एंड इन दिस पिक्चर ऋतिक आउटडोर में जिगजैग रॉड से कर रहे हैं एक्सरसाइज। वेल, इन तस्वीरों को देखकर तो यही कहा जा सकता है, ऋतिक के पैशन का कोई जवाब नहीं। अजय देवगन ने उड़ाया मधुर भंडारकर का मजाक। कहा, मधुर से अच्छा फीमेल्स को कौन जान सकता है। मधुर भंडारकर नोज वुमेन वेरी वेल। ये हम नहीं कह रहे, अजय देवगन कह रहे हैं। हाल ही में हुआ मधुर भंडारकर की आने वाली फिल्म दिल तो बच्चा ही जी का प्रमोशनल इवेंट, जहां अजय ने मधुर पर साधा निशाना और कहा, मधुर बहुत सीरियस फिल्में बनाते हैं। ये फिल्म उन्होंने उन सीरियस फिल्मों से ज्यादा बेटर बनाई है, क्योंकि मधुर nobody can understand women as मधुर can। मधुर नोज वुमेन वेरी वेल। और जब हमने मधुर से पूछना चाहा कि अजय ने इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे दे दिया, तो मधुर कुछ इस तरह से अजय की बात को हंसी में टाल गए। I don't know, I think of course I know women very well because there are 3 women in my house, my wife, my mother and my daughter, so definitely maybe I'm sure about it। वेल, मधुर का जवाब तो डिप्लोमेटिक था, लेकिन जमाना जानता है कि मधुर फीमेल्स को क्यों अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि अभी भी बॉलीवुड के गॉसिप बाजारों में मधुर की एक फीमेल के साथ ओल्ड कंट्रोवर्सी की चर्चा होती रहती है। वी एक्सपेक्ट कि अजय ने उस कंट्रोवर्सी को ध्यान में रखकर मधुर को सुनाने के लिए ये बात न बोली हो। अमीषा पटेल ने फिल्म राजधानी एक्सप्रेस को करने से मना कर दिया, क्योंकि वो लियांडर पेस के साथ कोई भी इंटीमेट सीन नहीं करना चाहती। राजधानी एक्सप्रेस में अमीषा ने टिकट की रिजर्वेशन कराकर अब उसे कैंसिल कर दिया है। वेल, यहाँ हम फिल्म राजधानी एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं, जिसे अमीषा पटेल इनिशियली लियांडर पेस के ऑपोजिट करने के लिए तैयार थी, लेकिन फिल्म में बोल्ड सीन्स होने की वजह से अमीषा ने अब फिल्म करने से कर दिया है साफ इनकार। आई एम नॉट डूइंग द फिल्म एनी मोर। अमीषा को फिल्म में एक फ्लर्ट वुमन का कैरेक्टर करना था, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। She has to give intimate scenes with Leander Pace. She has to show a lot of skin, as it was the demand of the character. अमीषा पहले तो डबल माइंडेड थी, लेकिन फाइनली उन्होंने फिल्म से वॉकआउट कर लिया है। Let's see, अब राजधानी एक्सप्रेस में किस बोल्ड हीरोइन का रिजर्वेशन होता है। सोनू निगम इज बैक ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स। सोनू ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स को डेडली टूल कहकर छोड़ दिया था, बट अब सोनू खुद ही उसी डेडली टूल को अपना रहे हैं। सोनू निगम ने ले लिया है एक जबरदस्त यू टर्न। कभी सोशल नेटवर्किंग साइट को भला बुरा कहने वाले और नेगेटिव बताने वाले सोनू निगम ने रुख कर लिया है वापस सोशल नेटवर्किंग साइट का, वो भी पब्लिसिटी के लिए। मगर ये किसी फिल्म के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जनाब, बल्कि ऐसा कर रहे हैं अपनी म्यूजिक वर्कशॉप को प्रमोट करने के लिए। I know that if I write on Twitter, Twitter is a very dangerous tool. You can actually hurt someone big time if you write something. So I realize, I'll use my tool in a very wrong way, because somebody is doing his or her job. If she has to write, she'll write something. It's her profession, but writing is not my profession. So I should not. ये उसी सोनू निगम के लफ्ज हैं जिन्होंने महीनों पहले ये कहा था कि सोशल नेटवर्किंग एक डेडली टूल है और इससे नेगेटिविटी फैलती है। उस दौरान सोनू अपने अकाउंट पर मिलने वाले अजीब कमेंट से काफी परेशान थे, इसलिए कर रहे थे सोशल नेटवर्किंग की बुराई, और उन्होंने उसे छोड़ भी दिया था। मैंने कहा था कि मैं एक ही बार वापस आऊंगा। मैंने कहा था मैं ट्विटर में आऊंगा, पर एक ही बार आऊंगा जब मुझे वर्कशॉप बताने। नहीं, मैंने ट्विटर के लिए नहीं, वो तो खैर मैंने कहा था कि मैं ट्विटर में वापस आऊंगा और एक ही बार के लिए आऊंगा जब मुझे वर्कशॉप अनाउंस करने के लिए मैं उसके लिए आऊंगा। मगर ये पब्लिसिटी जाने क्या क्या नहीं करवाती। सोनू जैसे टैलेंटेड पर्सनालिटी को भी अपनी ही बातों से यू टर्न लेने पर कर दिया मजबूर। शायद अपने कमिटमेंट को छोड़ना ही बेहतर समझा सोनू ने। संजय दत्त को फाइनली मौका मिल गया मान्यता दत्त को न्यूबॉर्न बेबीज की खुशी में गिफ्ट देने का। संजय ने मान्यता को गिफ्ट की है 3.5 करोड़ की रोल्स रॉयस। संजय बॉट न्यू रोल्स रॉयस मोटर कार, जिसकी कीमत 3.5 करोड़ बताई जा रही है, फॉर हिज वाइफ एंड न्यूबॉर्न बेबीज। लेकिन मान्यता इतनी एक्साइटेड थी कि वो खुद ही संजय के साथ इस नई कार की डिलीवरी के लिए पहुंच गई। लगता है मान्यता चाहती थी कि इनसे पहले इस कार में संजय किसी और को ना बिठाएं, तभी तो वो संजय के साथ कार लेने आ भी गयी, वो भी बिल्कुल अलग लुक में।
तो हमेशा अच्छी नहीं लगती। नहीं मान्यता, आप अच्छी लगती हैं, लेकिन आपको शायद यहाँ किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। भाई सबने सोचा था कि आप शायद घर में होंगी बेबीज के साथ, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सोचा कि संजय आपसे पहले किसी और को कार में लिफ्ट न दे दे, इसलिए संजय के साथ आ गई। एक्चुअली संजू ने प्लान किया था बच्चों के लिए और ये एक्चुअली इसी डेट पे आने वाली थी और मेरी क्योंकि डिलीवरी डेट 23 नवंबर थी, तो हम लोग सोच रहे थे कि तकरीबन 4-5 दिन हॉस्पिटल रह के आज की डेट पे बच्चों को फर्स्ट टाइम इस कार में घर लेके आएंगे। पर क्योंकि मेरी प्री टर्म डिलीवरी हो गई थी, सो सारे प्लान फ्लॉप हो गई, बट देन स्टिल नाउ वी गॉट द कार। अब संजय सारे राज खोल ही दीजिए, बता दीजिए कि ये सब आपका प्लान ही था। अब कार में सबसे पहले किसे बैठाने का प्लान है जनाब? किसको सबसे पहले राइड पे ले जाएंगे? मेरी बीवी है। क्या बात है संजय, आपके इस एटीट्यूड को देखकर हम तो यही कहेंगे कि भाई हस्बैंड हो तो संजू बाबा जैसे। दीपिका पादुकोण की एंटी रणबीर स्प्री अब हो गई है खत्म एंड दे शेयर अ सिविलाइज्ड मोमेंट ऑन द डांस फ्लोर। Rumor has it that Arjun Rampal के बर्थडे बैश पर दीपिका का रणबीर के लिए गुस्सा कम होता नजर आया। अर्जुन वाइफ एंड सुपर मॉडल मेहर के इनवाइट पर दीपिका पादुकोण पहुंची दिल्ली अर्जुन के पब में उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। एंड दीपिका को ज्वाइन किया प्रीति जिंटा, इमरान खान, चंकी एंड भावना पांडे, ऋतिक एंड सुजन रोशन विद देयर 2 सन्स। जब बी टाउन के बेस्ट बडीज थे मौजूद तो माहौल था टोटल मस्ती एंड धमाल का। एंड इसमें शामिल हुए रणबीर कपूर, जो कि उस समय कर रहे थे दिल्ली में ही शूट। रणबीर की प्रेजेंस थी ब्रीफ बिकॉज ऑफ हिज professional commitment, but this didn't stop Ranbir from partying, and he joined the dance floor by the poolside, जहाँ दीपिका already मौजूद थी B-Town gang के साथ। But Deepika didn't look miffed by Ranbir's presence, and even after Ranbir joined the group, उनके बीच का environment था काफी cordial। Sources का तो ये भी कहना था that पहली बार they saw Deepika and Ranbir as just friends in true sense। And इस पैच अप का क्रेडिट हम देंगे अर्जुन रामपाल को, क्योंकि he was the DJ that night।